निर्गमन अध्याय 21। फिर जो नियम तुझे उनको समझाना है वे ये है, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे व बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और अपने बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर न चला जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले। फिर उसको द्वार के किवाड़ व बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले तो वह दासी की नाई बाहर न जाए। यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर उससे प्रसन्न न रहे तो वह उसे दाम से छुड़ाई जाने दे। उसका विश्वासघात करने के बाद उसे ऊपरी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार न होगा। और यदि उसने उसे अपने बेटे को ब्याह दिया हो तो उसने उसे बेटी का सा व्यवहार करे, चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले तो भी वह उसका भोजन, वस्त्र और संगति न घटाए। और यदि वह इन 3 बातों में घटी करे तो वह स्त्री सेंतमेंत बिना दाम चुकाए ही चली जाए। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि वह उसकी घात में न बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो तो ऐसे मारने वाले के भागने के निमित्त में एक जगह, एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। जो अपने पिता और माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। जो अपने पिता व माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि मनुष्य झगड़ते हो और एक दूसरे को पत्थर व मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौने पर पड़ा रहे, तो जब तक वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे तब तक वह मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानि को तो भर दे और उसको भला चंगा भी करा दे। यदि कोई अपने दास व दासी को सोटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से मर जाए, तब तो उसको निश्चय दंड दिया जाए। परंतु यदि वह 2-1 दिन जीवित रहे तो उसके स्वामी को दंड न दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका धन है। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए परंतु और कुछ हानि न हो, तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण की संति प्राण का और आँख की संति आँख का और दांत की संति दांत का और हाथ की संति हाथ का और पाँव की संति पाँव का और दाग की संति दाग का और घाव की संति घाव का और मार की संति मार का दंड हो। जब कोई अपने दास व दासी की आंख पर ऐसा मारे कि फूट जाए तो वह उसकी आंख की संति उसे स्वतंत्र करके जाने दे। और यदि वह अपने दास व दासी को मार के उसका दांत तोड़ डाले तो वह उसके दांत की संति उसे स्वतंत्र करके जाने दे। यदि बैल किसी पुरुष व स्त्री को ऐसा सिंग मारे कि वह मर जाए तो वह बैल तो निश्चय पत्थरवाह करके मार डाला जाए
और उसका मांस खाया न जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। परंतु यदि उस बैल की पहले से सिंग मारने की बान पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उसको न बांध रखा हो और वह किसी पुरुष व स्त्री को मार डाले, तब तो वह बैल पत्थरवाह किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा, चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो, तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। यदि बैल ने किसी दास व दासी को सिंग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शेकेल रूपा दे और वह बैल पत्थरवाह किया जाए। यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोलकर व खोदकर उसको न ढापे और उसमें किसी का बैल व गड्ढा गिर पड़े, तो जिसका वह गड्ढा हो वह उस हानि को भर दे। वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे और लोथ गड्ढे वाले के ही ठहरे। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वह मर जाए, तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा आधा बांट ले और लोथ को भी वैसा ही बांटे। यदि यह प्रकट हो कि उस बैल की पहले से सिंग मारने की बान पड़ी थी पर उसके स्वामी ने उसे बांध नहीं रखा, तो निश्चय यह बैल की संति बैल भर दे, पर लोथ उसी की ठहरे। निर्गमन अध्याय 22। यदि कोई मनुष्य बैल व भेड़ व बकरी चुराकर उसका घात करे व बेच डाले, तो वह बैल की संति 5 बैल और भेड़ बकरी की संति 4 भेड़ बकरी भर दे। यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ाया जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए, तो उसके खून का दोष न लगे। यदि सूर्य निकल चुके तो उसके खून का दोष लगे। अवश्य है कि वह हानि को भर दे, और यदि उसके पास कुछ न हो तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए। यदि चुराया हुआ बैल व गधा व भेड़ व बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए, तो वह उसका दूना भर दे। यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत व दाख की बारी चराए, अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराये खेत को चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे। यदि कोई आग लगाए और वह कांटों में लग जाए और फूलों के ढेर व अनाज व खड़ा खेत जल जाए, तो जिसने आग जलाई हो वह निश्चय हानि को भर दे। यदि कोई दूसरे को रुपया व सामग्री की धरोहर धरे और वह उसके घर से चुराई जाए, तो यदि चोर पकड़ा जाए तो दूना उसी को भर देना पड़ेगा। और यदि चोर न पकड़ा जाए तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास लाया जाए, कि निश्चय हो जाए कि उसने अपने भाई बंधु की संपत्ति पर हाथ लगाया है व नहीं। चाहे बैल, चाहे गधे, चाहे भेड़ व बकरी, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों न लगाया जाए, जिसे 2 जन अपनी अपनी कहते हो, तो दोनों का मुकदमा परमेश्वर के पास आए, और जिसको परमेश्वर दोषी ठहराए वह दूसरे को दूना भर दे। यदि कोई दूसरे को गधा व बैल व भेड़ बकरी व कोई और पशु रखने के लिए सौंपे और किसी के बिना देखे वह मर जाए व चोट खाए व हाँक दिया जाए, तो उन दोनों के बीच यहोवा की शपथ खिलाई जाए कि मैंने इसकी संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया। तब संपत्ति का स्वामी इसको सच माने और दूसरे को उसे कुछ भी भर देना न होगा। यदि वह सचमुच उसके यहाँ से चुराया गया हो, तो वह उसके स्वामी को उसे भर दे, और यदि वह फाड़ डाला गया हो तो वह फाड़े हुए को प्रमाण के लिए ले,
आए तब उसे उसको भी भर देना न पड़ेगा। फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए और उसके स्वामी के संग न रहते उसको चोट लगे व वह मर जाए तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे। यदि उसका स्वामी संग हो तो दूसरे को उसकी हानि भरना न पड़े, और यदि वह भाड़े का हो तो उसकी हानि उसके भाड़े में आ गई। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके ब्याह की बात न लगी हो फुसला कर उसके संग कुकर्म करे तो वह निश्चय उसका मोल दे के उसे ब्याह ले। परंतु यदि उसका पिता उसे देने को बिल्कुल इनकार करे तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मूल की रीति के अनुसार रुपए तौल दे। तू डाइन को जीवित रहने न देना। जो कोई पशुगमन करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे वह सत्यानाश किया जाए। और परदेशी को न सताना और न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। किसी विधवा व अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे कुछ भी मेरी दोहाई दे तो मैं निश्चय उनकी दोहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपया क्रून दे तो उससे महाजन की नाई ब्याज न लेना। यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा। फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा? तो भी जब वह मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं तो करुणामय हूँ। परमेश्वर को श्राप न देना और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब न करना। अपने बेटों में से पहले उठों को मुझे देना। वैसे ही अपनी गायों और भेड़ बकरियों के पहले उठे भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तू उसे मुझको दे देना। और तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस न खाना, उसको कुत्ते के आगे फेंक देना। निर्गमन अध्याय 23। निर्गमन अध्याय 23। झूठी बात न फैलाना। अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना। बुराई करने के लिए न तो बहुतों के पीछे हो लेना और न उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना, और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। यदि तेरे शत्रु का बैल व गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने के लिए तेरा मन न चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। तेरे लोगों में से जो दरिद्री हो उसके मुकदमे में न्याय न बिगाड़ना। झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। घूस न देना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातें पलट देता है। परदेशी पर अंधेर न करना। तुम तो परदेशी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको पड़ती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में से दरिद्री लोग उससे खाने पाए, और जो कुछ उनसे भी बचे वह बनल पशुओं के खाने के काम में आए, और अपनी दाख
और जलपाई की बारियों को भी ऐसे ही करना। 6 दिन तक तो अपना कामकाज करना और 7वें दिन विश्राम करना, कि तेरे बैल और गधे सुस्ताए और तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सके। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना, अखमीरी रोटी का पर्व मनाना। उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए। और मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। और जब तेरी बोई हुई खेत की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। और वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। प्रतिवर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाए। मेरे बलि पशु का लोहू खमीरी रोटी के संग न चढ़ाना और न मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ बिहान तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिव्वी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना और न उनके काम करना, वरन उन मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा और तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा, जो हिव्वी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देगी। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में तो न निकाल दूंगा, ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनैल पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं तेरे आगे से उन्हें थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। मैं लाल समुद्र से लेकर फलिश्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू न तो उनसे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने न पाए। ऐसा न हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराए, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। निर्गमन अध्याय 24। निर्गमन अध्याय 24। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत
यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। और केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बिहान को सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होमबलि और बैलों के मेलबलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लोहू तो लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लोहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लोहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया। और उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पटिया और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह यह कह गया कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोहते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, तो यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उन पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। और इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग सा देख पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा।